सरकार ने अपने सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक को चल दिया और इस वक्त सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रायोरिटी है हमारे लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित कैसे हो। सरकार यही चाहती है और देश को बांटने की साजिश रचने वाले उस टुकड़े टुकड़े गैंग से कैसे हिंदुस्तान को बचाना है, भारत को बचाना है। सड़कों पर ये जो हिंसा की आग फैलाई गई, सरकार उस पर तुरंत रोक लगाना चाहती है। अब सवाल ये है कि सीजेपी के गुंडों का क्या होगा, तो ये सवाल है क्योंकि इन सीजेपी के गुंडों ने देश को हिंसा की आग में झोंकने का कोई मौका नहीं छोड़ा। छात्रों को बरगलाया, फुसलाया, हर मुमकिन कोशिश की, जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगाए, लेकिन सरकार देश के युवाओं को इस आग में झोंकना नहीं चाहती और यही प्रायोरिटी, यही प्राथमिकता है। और यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे को लेकर एक चिट्ठी पोस्ट की है। 2 पन्ने की चिट्ठी है, 2 पन्नों की, 575 इसमें शब्द लिखे हैं और इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगहों पर युवाओं को भ्रमित करने की बात लिखी। उन्होंने लिखा, पिछले 4 दशक से अधिक समय से वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। और अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया उस चिट्ठी में कि यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों, राजनीतिक टकराव में उलझ जाए या फिर छात्रों का जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट जाए, भटक जाए वो। और इसी भावना के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने पद को छोड़ने का निर्णय ले लिया। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा था छात्र हित सर्वोपरि है और आज वो करके दिखाया। सरकार का विजन क्लियर है, किसी भी सूरत में हिंसा बर्दाश्त नहीं। छात्रों के नाम पर हुड़दंगी कॉकरोचों को पनपने नहीं दिया जा सकता। विपक्ष जिस लोकतंत्र का झंडा बरदार बनता फिरता है, उसे समझना चाहिए कि लोकतंत्र में मतभेद जायज है, उनका सम्मान भी है और निराकरण भी, लेकिन मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री के उस दृढ़ संकल्प का नतीजा है जो किसी भी कीमत पर बवाल की इजाजत नहीं देता। प्रधानमंत्री ने जेनजी से जुड़ाव का नया तरीका अपनाया और उसकी मांग को सम्मान दिया, लेकिन इसके पीछे सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या है, यह भी समझना चाहिए। देश में हिंसा फैलने नहीं दे सकते, युवाओं को भटकने नहीं दे सकते, लुटियंस दिल्ली जैसे संवेदनशील इलाके में बवाल बर्दाश्त नहीं, छात्र हित से ऊपर कुछ नहीं, विदेशी ताकतों को मजबूत नहीं होने दे सकते। देश हमारा है, छात्र हमारे हैं, वो अलग नहीं।